नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एक्सप्रेस पावर्ड बाय जगप्रकाश सिंधी दैनिक। खबरें विस्तार से। आईवी यूएस मशीन से लैस हुआ पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्जापुर में मंगलवार की शाम को हृदय रोग से संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वाराणसी पॉपुलर हॉस्पिटल के डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एच.के. श्रीवास्तव, पॉपुलर हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक और डॉक्टर आर.पी. सिंह ने मीडिया को बताया कि आईवी यूएस एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से पतली नसों के भीतर भी इस मशीन के सहारे कैमरा पहुंचेगा और वहां की यथास्थिति का पता लगाएगा और ब्लॉक हो चुकी नसों को ये मशीन खोलेगा। इस मशीन के सहारे आज एक पेशेंट की जान बचाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वांचल में मात्र पॉपुलर हॉस्पिटल के पास ही ये मशीन उपलब्ध है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरिकृष्ण श्रीवास्तव है और यहाँ पे पॉपुलर हॉस्पिटल में मैं एज इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम लोग ने पहली बार यहाँ पे आईवीएस गाइडेड एंजियोप्लास्टी की है। नॉर्मली जो हम लोग एंजियोप्लास्टी पहले किया करते थे वो एंजियोग्राफिक गाइडेड एंजियोप्लास्टी होती थी। आईवीएस का मतलब इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या किया जाता है कि एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जो होता है, कैथेटर होता है, उसको हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर डाल के देखा जाता है कि ब्लॉकेज किस तरह का है और उसमें जो स्टेंट लगेगा वो किस साइज़ का और किस लेंथ का लगेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें इस आईवीएस मशीन के द्वारा मिलती है ये एकदम एक्यूरेट साइज़ होती है। और लास्ट में जब स्टेंट लगाने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन कभी कभी जब एंजियोग्राफी गाइडेड करते थे जो मिस हो जाती थी, इसमें हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और पेशेंट को अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म तक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। ग्राम प्रधान ने सेक्रेटरी पर लगाया अपमानित करने और विकास कार्य को ठप करने का आरोप। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पौनी के ग्राम प्रधान रमेश बनवासी द्वारा मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर उनके न्याय पंचायत के सेक्रेटरी द्वारा उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने तथा गांव के विकास के साथ मनमानी करते हुए सब कुछ ठप करने का आरोप लगाते हुए एक पत्रक सौंपा गया है। ग्राम प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव द्वारा बिना मेरे हस्ताक्षर के विरोधी गुट के साथ मिलकर मनमानी तरीके से हर छोटे मोटे कार्य को कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश बनवासी। आप मौजूदा हाल में प्रधान भी हैं? जी, वर्तमान प्रधान हैं। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ के सिक्री जो सचिव है वो अपने स्तर से चलाना चाहते हैं हमको, मतलब हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमारे स्तर से आप नहीं चलेंगे तो हमसे बुरा आप नहीं होंगे। क्या अपने स्तर से चलाना चाह रहे हैं? मतलब क्या अपने स्तर से चलाना चाहते हैं। हम प्रधान ग्राम में अब सचिव हैं तो एक केवल बात करेंगे हमसे और ना कि प्रधानी का अब हर स्तर समझें कि हम प्रधानी चलाएँ। जैसे कोई कार्य होता है तो वो करने नहीं देते? नहीं, करने नहीं दे रहे हैं। करने के हमारे कहने के आधार से आप चलिए। अगर आप नहीं चलेंगे हमारे कहने के आधार से तो आपको जो है कि जितना भी पावर लगाना है लगा लीजिए, हमारा कुछ भी नहीं होगा। जिलाधिकारी से मिले हैं? मिले, अभी मिल कर आ रहे हैं। क्या कहा गया उनको? वो कहें कि अभी जाकर सीडीओ मैडम से मिलिए। थैंक यू। पीएम आवास के लाभार्थी ने लगाया पैसे की डिमांड न पूरी करने पर अपात्र करने का सेक्रेटरी पर आरोप। मिर्जापुर जिले के मजमा विकासखंड के मजमा गांव निवासी राजनारायण पुत्र दुखरन यादव द्वारा मंगलवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से पैसे की डिमांड न पूरी करने पर उसे अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित करने के संबंध में एक शिकायत पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धन उगाही और फ्रॉड करने के कई मामले इससे पहले भी उजागर हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? राजनारायण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना? जी, आज आप जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, किस प्रकरण को लेकर मिल रहे हैं? इसलिए मिला है कि हम लोगों के गांव में 44 आवास था। 44 आवास में 35 आवास पात्र किए, 9 आवास को अपात्र किए, जिसमें कि 9 आवास जो अपात्र किए हैं वो पूरा पात्र के काबिल है और जो पात्र के काबिल नहीं है उनको पैसा लेकर पात्र करिए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? अब ऐसा सेक्रेटरी यानी जैसे 9 लोगों को अपात्र क्यों किया गया? 9 लोगों को पैसा न देने के कारण अपात्र किया गया। पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं था, नहीं दिया तो कर दिए अपात्र। आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का पात्र हो, मतलब हम लोग उस चीज़ के पात्र हैं तो हम लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोग जिलाधिकारी से मिल रहे इसलिए हैं? हम लोग जिला अधिकारी के पास आए हैं। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। मिर्जापुर जिले के सदर तहसील क्षेत्रांतर्गत वरुणा गांव निवासी
नारायण यादव पुत्र स्वर्गीय नानक यादव द्वारा जिलाधिकारी मिर्जापुर को मंगलवार को एक शिकायत पत्र सौंपकर भरुना गांव में तालाब को अवैध तरीके से जमीन दोज कर नवनिर्माण स्थापित कर अवैध कब्जा करने के संबंध में आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल नवनिर्माण को रोकने के संबंध में अपील की है। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पर उपस्थित रहे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महेश यादव है, कहाँ के रहने वाले हैं? भरुना के रहने वाले हैं। क्या मामला है जो आज आप जिलाधिकारी? ये है कि तालाब जो है हमारे भरुना का ग्राम सभा का, वहीं पे कुछ लोग मकान का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण बना रहे हैं मकान। नंबर का पीछे तो आगे कर दिए नंबर को, उसी में निर्माण करवा रहे हैं। तो हम इसके पहले कई बार दिया है डीएम साहब को दरखास्त, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर हमने डीएम साहब को दिया है और लिखवाल की मिली भगत से निर्माण करवा लिए हैं वहाँ पे। तो मिले आप लोग जिलाधिकारी से? हम मिले हैं। क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई वहाँ होगी। समस्या ये है कि गांव की ज़मीन है और गांव का पोखरा है। पोखरे पे कुछ लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उस गांव में गांव की सारी नालियाँ और अगल बगल की नालियाँ, बाढ़ का पानी जो आता है, बरसात का पानी आता है, पुलिया बनी हुई है, उसी नाली से निकलता है। उस नाली को अगर उसके आगे अगर आप लोग कब्जा कर रहे हैं तो तालाब में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है। पूरी ज़मीन तालाब की ग्राम पंचायत की है। कुछ लोग क्या किए कि 3 साल पहले तक हम लोग बनवाने को लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने पेपर से रोका। अब उन्होंने पता नहीं कैसा फर्जी पेपर उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो लगातार बनवा रहे हैं। 1 हफ्ते से हम लोग परेशान हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज डीएम मैडम यहाँ आए हैं, देखिए क्या होता है। बेटी की मौत के मामले में पीड़ित माता पिता ने डीएम दरबार पहुंचकर लगाई जांच के लिए गुहार। मिर्जापुर में मंगलवार को पड़ोसी जनपद प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी सवार गांव निवासी लक्षणधारी पुत्र स्वर्गीय माता बंधन द्वारा मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को ससुराल वालों के द्वारा अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में एक शिकायत पत्र सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि उसने अपनी बेटी की शादी अपने सामर्थ्य के हिसाब से भौरूपुर गांव निवासी हरिशंकर के बेटे अनिल कुमार से 29 मई सन 2019 को की थी, पर शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी आरती देवी को ससुराल पक्ष के द्वारा लगातार सताया जा रहा था और बीते 22-23 दिसंबर की रात उसका गला घोटकर ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। इस संबंध में पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मृतात्मा को शांति पहुंचाने में जिला प्रशासन उनकी मदद करे। क्या नाम है आपका? मुनेला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? पकड़ी सेवा। जी, आज आप जिलाधिकारी से मिले हैं, क्यों मिले हैं? हमारे बिटिया के मार दिया गया क्या, तो कहीं सुनवाई नहीं होता। सगर तो गए दिगना थाने, वहाँ गए, कहीं सुनवाई नहीं होता। तभी डीएम से मिले। तो यहाँ मिली है, क्या कहा गया उनको? पोस्टमार्टम हो गया और रिपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, आप क्या चाहती हैं इसमें? हम कार्रवाई हो, क्या हमारी बिटिया के इंसाफ मिले। यहाँ मिली है तो क्या कहा गया आपको? आगे कार्रवाई करें, थाने पे जाए। ठंड और गलन से ठिठुरे मिर्जापुर वासी। साल के पहले दिन से जनपद में शुरू हुए कड़ाके की ठंड ने आम जनमानस का चक्का जाम कर दिया है। हालात धीरे धीरे बेकाबू होने लगी है। हालांकि पालिका प्रशासन द्वारा नगरों में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करके नाकाफी ही सही पर कुछ हद तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार को भी घने बादलों की आड़ में सूर्यदेव छिपे रहे, जिस कारण अचानक शुरू हुए गलन की स्थिति बरकरार रही। लोग घरों में गर्म बिस्तरों के भीतर या अंगीठी के पास राहत प्राप्त करने की कोशिश करते दिखे। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं चुनार टाउन का रहने वाला हूँ। जी, आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं और यहाँ पे अलाव जल रहा है, आप ताप रहे हैं, तो ठंड के बारे में क्या कहना चाहिए? ठंड कितना पारा नीचे चला गया है, टेम्परेचर इतना डाउन है कि भाई यही एक सहारा है। ठंड से बचाव के लिए यही एक सहारा है। जनमानस एकदम परेशान है ठंड से। या तो लोग घरों में डूबते रहें या तो फिर कहीं सड़क किनारे यही अलाव मिले तो उसी से काम चल रहा है। बैनामा हो चुकी संपत्ति पर महिला ने ठोका अपना दावा, कहा वसीयत में सब कुछ दर्ज है। मिर्जापुर जिले के पर्डी गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के हालात का सहारा लेकर उसकी संपत्ति को अपने नाम बैनामा करा लेने का एक मामला उजागर हुआ है, जबकि उस संपत्ति की असल में 3 बहनें भी बराबर की स्वामी हैं। यह आरोप मंगलवार को इस मामले में वाराणसी जनपद में विवाहोपरांत
रह रही शकुंतला देवी पत्नी शिवचरण पुत्री स्वर्गीय गंगा प्रसाद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जी आज आप लोग जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या मामला है, किस लिए मिले हैं? मामला रजिस्टर्ड वसीयत का है जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। एक मौजा पडरी में 2200 वर्ग फीट में हमारी बाउंड्री है। 1100 वर्ग फीट में बना मकान, 10 रूम है, लाइटिंग, बाथरूम, हैंडपम्प, पूरी व्यवस्था है। जो हम तीनों बहनों को वसीयत में मिला है 2011 में। इसी में हमारा भाई दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, वो भी उसी में रहता है। और हम लोग चले गए अपने घर। भाई हमारा रजिस्टर वसीयत जो मकान मिला है विपक्षी का लियाकत कृष्ण कुमार गढ़ी संजीव देवी के नाम अपनी पत्नी के नाम ले जाकर यहाँ पे चोरी से बनामा करवा लिए, कम मालियत दिखाते हुए वो मेरे साथ फ्रॉड कर लिए। फ्रॉड के तहत उनके साथ FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि उनको सीख मिले कि ऐसा काम न करें। जी आप जिलाधिकारी से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने जांच के लिए कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, जांच करवा के मामले को देख रहे हैं। ADM साहब को हमने इस शाम चोरी में भी दे दिया है, वो भी जांच करवा रहे हैं।